नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। वैसे तो सियासी अटकलें पिछले कुछ महीनों से ही तेज हो गई हैं, लेकिन बीते एक हफ्ते से बिहार की सियासत में अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म नहीं, चरम पर है। सोशल मीडिया पर कोई यह दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं, तो कोई यह कह रहा है कि आरसीपी सिंह का पत्ता साफ होने वाला है। वहीं कोई 144 घंटे में बीजेपी का सीएम बनने का दावा कर रहा है, जिससे जनता नेता तक परेशान हो चुके हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। और जब यह सब हो रहा है, तब तेजस्वी यादव लंदन में घूम रहे हैं, नीतीश कुमार नवादा और गया के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आखिर राज्यपाल अचानक दिल्ली क्यों चले गए। और सवाल तब और गंभीर हो गया जब उनके कुछ देर बाद ही राज्यसभा का उम्मीदवारी फाइनल हुए बिना नामांकन शुरू होते ही आरसीपी सिंह भी दिल्ली चले गए। इन हलचलों से ही यह चर्चा भी गर्म होने लगी है कि आखिर बिहार में कौन। लंदन में तेजस्वी, नवादा में नीतीश, सर राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? दिल्ली गए राज्यपाल और आरसीपी। सर राज्यसभा मुद्दे पर कुछ बात बन गई है क्या सर? बिहार में कौन, चर्चा गर्म है। तो तमाम तरह के बयान भी इस बीच सामने आ रहे हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं, कई नेता कई तरह की बात कर रहे हैं, चाहे आरजेडी के हों या जेडीयू के हों। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आरसीपी सिंह के राज्यसभा जाने पर चुप्पी साधे हुए हैं। और इस बीच जब राज्यपाल दिल्ली चले जाते हैं और फिर कुछ ही देर बाद ललन सिंह भी जिस तरह से बयान दे रहे थे, उसके बाद आरसीपी सिंह भी दिल्ली चले गए। और यह बात अभी तय नहीं हुई है कि आरसीपी सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे या नहीं, राज्यसभा जाएंगे या नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि उनकी उम्मीदवारी फाइनल हुई नहीं। जिस तरीके से वो पटना आए हुए थे, नीतीश कुमार के साथ बातचीत कर जो भी डैमेज था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन शायद डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ। और यही वजह है कि जेडीयू की तरफ से दूसरा राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा, यह बात अभी तक तय नहीं हो पाई है, यानी कि सस्पेंस बरकरार है। लेकिन नाम तय हुए बिना अगर आरसीपी सिंह दिल्ली चले गए और दिल्ली में वो क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इधर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से भी दूसरा नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि मीसा भारती का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है, लेकिन आरजेडी की तरफ से भी कई नामों की चर्चा है। और इस बीच तेजस्वी यादव लंदन में है। नीतीश कुमार 72 घंटे तक तमाम विधायकों को पटना में रहने की बात कहते हैं, लेकिन खुद गया चले जाते हैं, नवादा चले जाते हैं और वहां पर गंगा के जल को जो पहुंचाने की गया में कोशिश है, उस परियोजना का जायजा लेते हैं। सवाल यह है कि तमाम चर्चा पटना में हो रही है, लेकिन ना तो पटना में नीतीश कुमार हैं, ना तो पटना में तेजस्वी यादव हैं और ना ही आरसीपी सिंह पटना में हैं। तो बिहार में कौन है, क्या कुछ बिहार में होने वाला है, इसको लेकर सवाल तो उठ रहे हैं। लेकिन तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अभी सभी खामोश हैं, क्योंकि कोई कुछ कह नहीं पा रहा कि होना क्या है और हो क्या रहा है। दोनों ही पार्टियां, यानी कि अगर बात करें हम आरजेडी और जेडीयू की, दोनों ही पार्टियां अपने दूसरे नाम को लेकर सस्पेंस बनाए हुए हैं। और इस सस्पेंस के बीच जेडीयू कहती है कि इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकृत हैं और वो ही बता पाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं इस वक्त पटना से। संजय, नीतीश कुमार नवादा और गया के दौरे पर हैं और तेजस्वी यादव लंदन में हैं, और इस बीच आरसीपी सिंह बिना नाम फाइनल हुए ही दिल्ली को लौट गए। क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि कोई भी कुछ सही तरीके से बता नहीं पा रहा। बिहार के सियासी गलियारों में क्या चर्चा है इसको लेकर?
देखिए अलीम, आपने चर्चा की कि कयासों का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें चल रही हैं और इन सब के बीच अगर आरसीपी सिंह दिल्ली गए हैं तो जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली में कैबिनेट की बैठक है और आरसीपी सिंह उसी में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली में, चूंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं। हालांकि यह बात भी सही है कि नीतीश कुमार से वो मिलने पहुंचे थे बिहार और दोनों की वैवाहिक कार्यक्रम में मुलाकात भी हुई, लेकिन ये बात भी सामने आई कि किसी तरह का संवाद नहीं हुआ। ऐसे में आरसीपी सिंह के राज्यसभा में जाने को लेकर तमाम तरह की बातें जो है वो भरने लगी बिहार में और पॉलिटिकल जो ड्रामाबाजी है या पॉलिटिकल कयासों का दौर जो है वो शुरू हो गया। और ये कोई बेजा नहीं, इसमें 3 दिनों के लिए ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकार है कि 3 दिनों के लिए राज्यपाल जो हैं वह दिल्ली गए हैं, फागू चौहान, और आज दिन में वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और ये जो सारा घटनाक्रम है ये यूं ही नहीं है। आप 2013 को याद कर ले, 2017 को याद कर ले, सब कुछ सामान्य चल रहा था। 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से आरजेडी को अलग किए थे और एनडीए से उन्होंने हाथ मिलाया था, तो उस समय आप याद कर ले सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा था। उस समय उन्होंने उपराष्ट्रपति के लिए गोपाल कृष्ण का नाम जो था उनका समर्थन किया था, विपक्षी एकता की बात कही थी और कम्युनल हार्मोनी और सेकुलरिज्म के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। तो इस तरह से कहीं यह अंदेशा नहीं था कि वो अचानक से राजद को झटका देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने अलग होने का फैसला ले लिया था। और उसके बाद एनडीए से 27 जुलाई का वो दिन था 2017 में, जब नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की एक बैठक हुई जिसमें बीजेपी ने समर्थन की घोषणा की, रात्रि भोज का आयोजन हुआ। तो राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या कुछ हो जाएगा इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में पिछले 1 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है और यह कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं है। 1 महीने से नीतीश कैबिनेट की बैठक नहीं होना यह साबित करता है कि चूंकि कैबिनेट से ही सरकार की उपलब्धियां, उसका जो कार्यक्रम है, भावी कार्यक्रम है, उसका लेखा जोखा दिया जाता है। और कल आज 1 महीना हो गया, 1 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं होना। हालांकि कुछ भी अभी कहना प्रीमेच्योर्ड होगा, राजनीति है और राजनीति में कब क्या हो जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने ललन सिंह से खास बातचीत की थी, उसमें भी वो खुलकर कुछ नहीं बोले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। आरसीपी सिंह इस बीच दिल्ली चले गए, वो भी कुछ नहीं बोले। क्या मायने निकाले जाए इन सभी चीजों को? आखिर क्या वजह है कि जेडीयू ने दूसरी उम्मीदवारी के लिए सस्पेंस बना रखा है? देखिए, कई बार कहा गया है कि सियासत में न बोलना भी ज्यादा फायदा दे जाता है और बिल्कुल बिहार की सियासत में यही देखने को मिल रहा है। और इस बीच नवादा में सीएम ने राज्यसभा से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दिया। जैसा कि हम कह रहे थे, जब सीएम से यह सवाल पूछा गया तो वो सवाल को टाल गए। सर राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? सर राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमितेश भी जुड़े हुए हैं। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब पटना की सियासत दिल्ली की तरफ चली गई है, वहां पर राज्यपाल मौजूद हैं, आरसीपी सिंह बिना नाम फाइनल हुए वहां पहुंच गए हैं। किस तरीके से देखा जाए आरसीपी सिंह के इस दिल्ली दौरे को या दिल्ली जाने को? आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है दिन में 11 बजे। इसलिए आरसीपी सिंह दिल्ली अगर आए हैं तो कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। उनको आना ही था। कोई भी मंत्री अगर दिल्ली के बाहर है तो कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें उसको आना होता है। अगर आरसीपी सिंह के दिल्ली आने को देखा जाए तो कैबिनेट की मीटिंग से जोड़कर देखा जाना चाहिए, फिलहाल अगर देखा जाए तो। दूसरा, जहां तक उनके उम्मीदवारी का सवाल है उसको लेकर के जब पिछली बार हम लोगों ने बातचीत की थी तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि 24 से नॉमिनेशन होगा, अभी इंतजार कीजिए। तो 24 से नॉमिनेशन होगा। आज 24 तारीख है, 24 से नॉमिनेशन का काम शुरू हो गया, लेकिन अब तक बिहार में किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। खासतौर से आरसीपी सिंह को लेकर सबकी दिलचस्पी है और सबके अंदर ये उत्सुकता जरूर है जानने की कि क्या आरसीपी सिंह को दोबारा रिपीट किया जाएगा, नीतीश कुमार भेजेंगे या उन्हें इस बार नहीं भेजेंगे राज्यसभा। इस बाबत अभी भी हम लोगों ने सवाल जानने की कोशिश की, इस बारे में उनसे सवाल पूछा। अभी आरसीपी सिंह अपने दिल्ली स्थित आवास पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले, तो उनकी तरफ से ये कहा गया हमारे संबंध सबसे अच्छे हैं। तो यानी संबंधों को लेकर के जरूर जो चर्चा उठ रही है कि नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह के संबंध खराब हो गए हैं, उसको लेकर के उनकी तरफ से अभी थोड़ी देर पहले जरूर यहाँ पर कहा गया दिल्ली में कि हमारे संबंध सबसे अच्छे हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि जिस संबंध अच्छे होने का दावा आरसीपी सिंह कर रहे हैं
क्या उस संबंध के बिना पर आरसीपी सिंह को एक बार फिर से राज्यसभा भेजेंगे नीतीश कुमार, या इस बार आरसीपी सिंह के बदले कोई और जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है, चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह, अगर राज्यसभा में उनको नहीं भेजा जाता है तो निश्चित रूप से उनकी जो कैबिनेट मंत्री का जो पद है वो भी खतरे में होगा, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ा सवाल है, बिहार की राजनीति में इस बार पटना से लेकर दिल्ली तक इसी को लेकर हलचल है। लेकिन आरसीपी सिंह के जो करीबी सूत्र बता रहे हैं, उनका यही कहना है कि कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, इसलिए उसी में भाग लेने के लिए आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं। चलिए, हो सकता है ये एक संयोग हो कि कैबिनेट की बैठक हो और उसमें शामिल होने के लिए आरसीपी सिंह गए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आनंद अमृतराज। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, आज ललन सिंह से आपने बात की, ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए अधिकृत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस सवाल को टाल गए। आरसीपी सिंह से जब उनकी उम्मीदवारी को लेकर पूछा गया तो वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। ये एक संयोग है कि इसी बीच कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गए हैं। लेकिन क्या माना जाए, आरसीपी दिल्ली में है, राज्यपाल दिल्ली में है, नीतीश कुमार आज 2 जिलों के दौरे पर थे। पटना में क्या कुछ सियासी खिचड़ी इस वक्त पक रही है, खासकर अगर बात करें जेडीयू की? तो देखिए, पटना में सियासी खिचड़ी पक रही है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता अलीम। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बिहार के सियासत में कई बार शांत रहने का भी फायदा मिल जाता है, और जेडीयू में अभी यही कुछ देखने को मिल रहा है। जेडीयू के नेता चुप्पी साधे हैं, लालू यादव के घर रेड होता है और नीतीश कुमार कहते हैं कि जहां जो रेड डाला है उससे न पूछिए, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको लेकर भी जिस तरीके से जेडीयू के शीर्ष नेता, अगर आप नीतीश कुमार की बात करें, ललन सिंह की बात करें और उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, जिस तरीके से संशय बनाकर रखा उन्होंने, जेडीयू के अंदर खाने जबरदस्त चर्चा है कि आरसीपी सिंह जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं आपको अपडेट दे दूं कि कल कैबिनेट की बैठक है और परसों आरसीपी सिंह फिर से पटना लौट रहे हैं। आरसीपी सिंह जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर फिलहाल किसी के पास जवाब नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हमने जानने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि इस बारे में उनके पास फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, सारा फैसला नीतीश कुमार करेंगे। देखिए, जेडीयू की तरफ से एकमात्र कैबिनेट के मिनिस्टर बनाए गए हैं आरसीपी सिंह, और जिस समय बनाया गया तो उस समय जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया था कि भाई आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने फैसला किया और वो मंत्री बनी से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर अभी इस साल जब उनका राज्यसभा का टर्म खत्म हो रहा है और राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहना भी बहुत कुछ तय होगा। तो जिस तरीके से संशय की स्थिति बनी हुई है, वो कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि अगर एक ही मंत्रिमंडल में कोई सदस्य है और उसके राज्यसभा को लेकर इतना सोचना पड़ रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ समझा जा सकता है अलीम कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है आरसीपी सिंह के साथ। वो जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका पता भी नहीं खुला है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर दिख रही है और जो फीडबैक लगातार हम लोग को मिल रहा है, वो स्थिति आरसीपी सिंह के लिए फिलहाल ठीक नहीं कहा जा सकती है। जाहिर सी बात है, जेडीयू का अगला उम्मीदवार कौन होगा, इस पर संशय काफी बना हुआ, और जिस तरीके से अनिल हेगड़े को अचानक से राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है, उसके बाद और भी सरगर्मी तेज हो गई है कि अब अगला कौन होगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की सियासत में खासकर जेडीयू की सियासत बेहद गर्म है। और ललन सिंह ने इसी बीच में एक और बड़ा बयान दिया आलिम, जिसको हमारे दर्शकों ने सुना होगा। जब उनसे हमने पूछा कि बिहार में सरकार कब तक चलेगी, उन्होंने कहा है 2025 तक। मैंने अगला सवाल पूछा था कि क्या बीजेपी के साथ, बोले कि अभी तो एनडीए की सरकार चल ही रही है। ये जो अभी में जो जोड़ दिया गया है ललन सिंह की तरफ से, इस पर भी कई तरह के सवाल खोजे जा रहे हैं और कई तरह के राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोगों ने हमसे फोन किया और जानना चाहा कि इस बयान का मतलब क्या है। तो जाहिर सी बात है, इशारों में जेडीयू की तरफ से कई ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, चाहे आरसीपी सिंह का राज्यसभा का उम्मीदवारी हो या फिर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी के साथ नजदीकियों की बात। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसका जवाब बिहार के सियासत में खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। और बिल्कुल आपने सही कहा, आरसीपी सिंह कल कैबिनेट के बैठक में शामिल होने के लिए गए, राज्यपाल भी दिल्ली चले गए हैं। यहाँ पे नीतीश कुमार का भी आज गंगा उद्भव योजना के तहत नवादा और गया में दौरा था। चलिए और बिहार में अगर इस बीच नीतीश कुमार किस तरह से राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर सवाल को टालते हुए नजर आए, और आरसीपी सिंह किस तरह से खामोशी से दिल्ली चले गए इस सवाल का जवाब दिए बिना, एक बार हम सुनवा देते हैं। सर, राज्यसभा मुद्दे पर कुछ बात बन गई है क्या सर? सर, राज्यसभा मुद्दे पर कुछ बात बन गई है क्या सर? सर राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप कह रहे थे कि कई बार शांत रहना भी एक फायदे का सौदा साबित होता है, लेकिन कई बार खामोशी भी किसी तूफान के आहट का एक अंदेशा होती है।
तो जिस तरीके से नीतीश कुमार की खामोशी हो या आरसीपी सिंह की खामोशी हो या ललन सिंह की खामोशी हो, क्या यह माना जाए कि जेडीयू में एक तूफान आने वाला है और उसी की आहट है यह खामोशी? कि आहट है या फिर तूफान गुजर जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है हलीम कि आज से जो राज्यसभा की उम्मीदवारी है जिन्हें दावेदार बनना है, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 31 तारीख इसका आखिरी डेट है। और जाहिर सी बात है, इसके पहले भी कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो राज्यसभा का उम्मीदवार होता है उसकी घोषणा 3-4 दिन पहले कर दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से इस बार हुआ है, अंतिम समय तक, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे दर्शकों ने भी देखा कि नीतीश कुमार भी सवाल को टाल गए। जब हमने ललन सिंह से भी यही सवाल कहा कि नीतीश कुमार फैसला करेंगे, आरसीपी सिंह को लेकर जितने संशय की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इतना शायद ही कभी हम लोगों ने किसी उम्मीदवारी को लेकर देखा होगा। इसके पहले भी राज्यसभा के कई उम्मीदवार बने हैं। जाहिर सी बात है, जेडीयू में अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और जेडीयू के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस वक्त जेडीयू में 2 खेमा बंटता दिख रहा है। और खासकर आपको मैं बता दूं कि इसके पृष्ठभूमि में अगर आप जाएं तो जब केंद्र में मंत्री बनते हैं आरसीपी सिंह, उसके बाद ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बारे में कहा जाता है कि दोनों में नाराजगी तनातनी बढ़ी थी। और आपको याद होगा कि दिल्ली से जब मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह पहली बार पटना आए थे, उनके समर्थकों ने जो हुजूम लाया था और एक भारी भीड़ लेकर वो जिस तरीके से जेडीयू दफ्तर में आए थे, एक बड़ा चलिए आनंद, इंतजार करते हैं। इधर तेजस्वी यादव पिछले करीब 7 दिनों से लंदन में है। उनके जाने के बाद ही राबड़ी आवास सहित लालू के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। माना जा रहा है कि तेजस्वी के पटना पहुंचने के बाद सियासत और तेज होगी। लेकिन फिलहाल राजद खेमे में क्या कुछ चल रहा है, कैसी हलचल है, अंदर की खबर क्या है, यह जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं। आरजेडी ऑफिस में मौजूद है हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, तेजस्वी लंदन में है, हालांकि अगर आरजेडी कोटे के दूसरे नाम की बात करें तो यहां भी संशय बरकरार है, लेकिन यहां थोड़ी खामोशी है। कई नामों पर चर्चा जरूर है, लेकिन अंदरूनी लड़ाई नहीं देखने को मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आरजेडी खेमे में इस वक्त चल रहा है? देखिए, बिहार की सियासत में जो चर्चाएं अभी गर्म है, उसे लेकर के जो आरजेडी है वो एक तरह से उत्साहित भी है और जो राज्यसभा का जो टिकट है वो अंदर खाने यहाँ पे भी काफ़ी घमासान है। देखिए, जिस ढंग से जातीय जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में अकेले बंद कमरे में मुलाकात हुई है, उसके बाद से जो चर्चाएं गर्म है, उसे लेकर के आप देखेंगे कि आरजेडी का जो खेमा है वो उत्साहित है। और जिस ढंग से आप जो यहाँ पे तेजस्वी यादव लंदन गए हुए थे सेमिनार में भाग लेने के लिए, इसी के बीच जो सीबीआई ने जिस ढंग से रेड छापेमारी की है राबड़ी आवास पे, लगभग 13 घंटों तक छापेमारी में, इसमें कई कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आरजेडी की तरफ से शिवानंद तिवारी हैं, तमाम लोगों ने एक बात कही है खुल करके कि जो नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी की जो नजदीकियां बढ़ी है, उसी का ये नतीजा है। और बीजेपी पर यह आरोप लगाई है कि उसके नतीजे के रूप में ये देखने को मिला है। हालांकि तेजस्वी यादव लंदन है, वहां से वो आएंगे और माना जा रहा है कि परसों 26 तारीख को लालू प्रसाद यादव को साथ में लेकर के जब पटना पहुंचेंगे तो ये सियासत और किस करवट बैठेगी इसका इंतजार रहेगा। लेकिन राज्यसभा के टिकट की अगर बात करें तो मीसा भारती जो है उनका जो एक टिकट कंफर्म है, लेकिन दूसरे टिकट को लेकर अंदरूनी गुटबाजी जो है वो, चलिए रवि, नजर बनाए रखते हैं और इस हलचल पर क्या कुछ देखने को मिलती है इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सभी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पटना से नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हुई और कहा जा रहा है कि संबंध बहुत खराब हो गए हैं। आरसीपी सिंह ये कह रहे हैं कि मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। जो चल रहा था कि सर आपके ट्विटर हैंडल से सर जेडीयू हटवा देंगे, आप ट्विटर हैंडल से हट गया आपका, पटना से आप आ गए सर। जो चल रहा था कि नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हुई आपकी, कहा जा रहा है कि संबंध बहुत खराब। मेरे सबसे संबंध बहुत अच्छे हैं, आपसे भी हैं। पटना से आप आ गए सर। जो चल रहा था कि नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हुई आपकी, कहा जा रहा है कि संबंध बहुत खराब। मेरे सबसे संबंध बहुत अच्छे हैं, आपसे भी हैं। तो आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि सबके साथ संबंध अच्छे हैं। इस अच्छे संबंध का क्या कुछ फायदा मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।